आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, उसकी डिफिनीशन क्या है। तीन सीधी सरल रेखाओं द्वारा घिरे समतल को त्रिभुज कहते हैं। इसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं या इसे इस प्रकार दर्शाते हैं। क्लियर? ये देखिए, तीन सरल रेखा, एक रेखा, दो, ये तीन सरल रेखा द्वारा घिरी समतल को त्रिभुज कहते हैं। इसको हम भुजा कहते हैं। भुजा ये साइड से है, भुजा है। क्लियर? त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला यह है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और दूसरा कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्लियर? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार में हम देखेंगे पहले समबाहु त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण बराबर होता है। ये कोई त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी है, ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में इसका अंतःकोण बराबर होता है। और अंतःकोण कितने का होता है? 60 अंश का होता है। क्लियर? और इस त्रिभुज का तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर ना हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ए और बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, बी और सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए और सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप देखिए कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है। कोई भी भुजा बराबर नहीं है। 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज का उदाहरण है या विषमबाहु त्रिभुज है। क्लियर? आइए हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं लंबाई में एक दूसरे के बराबर हों तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज है। ए और बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ए और सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर और बी और सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो भुजाएं ए और बी, ए और सी, दो भुजाएं बराबर हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तो दो भुजाएं बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर? जो दो भुजा आपस में बराबर होती है उन दोनों भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। जैसे ए कोण और ए वाला कोण क्या होगा? बराबर, क्योंकि ये भुजाएं आपकी बराबर हैं। क्लियर? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में हम पहले देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। जब किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से छोटे हों तो इस प्रकार के त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज है। ए बी सी कोई त्रिभुज है। इसमें सारे तीनों अंतःकोण, ए वाला कोण, ए वाला कोण और ए वाला कोण, तीनों अंतःकोण
आपका 90 अंश से कम हो, मतलब न्यून कोण हो, तो हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर। अब हम सेकेंड देखेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, इसमें एक कोण आपका समकोण 90 अंश का हो तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। मान लीजिए कि ए आपका जो कोण है ना बी, ए आपका 90 अंश का हो, तो ए मान लीजिए ए कोण आपका समकोण है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ये कोण आपका 90 अंश का है, इसलिए त्रिभुज क्या कहलाएगा? आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर। आइए हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखिए, जब किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण, एक कोण समकोण मतलब 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा होता है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ए बी सी कोई एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण, कोई एक कोण आपका 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए, 90 अंश से बड़ा होना चाहिए और 180 अंश से छोटा, तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर। सपोज कीजिए, अब मान लीजिए ये वाला कोण आपका 120 है। जस्ट ऐसे मान लीजिए ये वाला कोण आपका 120 है, ये कोण आपका 120 अंश का है, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर।